हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए इंग्लिश एसे को स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और करंट टॉपिक से संबंधित है, जिसका नाम है कोरोना अ ग्लोबल चैलेंज। कोरोना एक वैश्विक चुनौती। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो भी एसेस पूछे जाते हैं उनमें करंट टॉपिक से भी संबंधित एसे दिए जाते हैं। जो जो करंट में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न, या जो करंट में जो मैटर चलते हैं, जो वैश्विक स्तर पर होते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो ऐसे है यह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए उपयोगी है और बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाया है। और यदि आप एक दो बार देखेंगे तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि हम जो है जिस पर लिखना होता है उसके शीर्षक को लिखते हैं। जिससे हमको किस पर लिखना है, कोरोना अ ग्लोबल चैलेंज, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, हमको इस पर ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हेडिंग और सब हेडिंग लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमने देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है। तो सबसे पहले किसी चीज़ पर लिखने से पहले उसका परिचय देना आवश्यक होता है। देखिए, अब आइए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्या लिखा गया है हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, लिखा है कि कोविड-19, और इसको ब्रैकेट में लिखा गया कि कोरोना वायरस डिजीज 2019। कह रहा कि जो कोविड-19 है, कह रहा इज ए ह्यूज ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम। कह रहा है जो कोविड-19 है, कह रहा ये हमारे समय का क्या है, एक ह्यूज ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। अर्थात इसका मतलब होता है विशाल, एक विशाल वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित संकट है। क्या है ये, हमारे समय का जो है एक विशाल स्वास्थ्य से संबंधित संकट है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है और पूरे दुनिया के लोग इससे अफेक्टेड है और इससे सोशल और इकोनॉमिकल दोनों कंडीशन को ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। कह रहा है कि इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, इसको प्रथम बार आइडेंटिफाई किया गया, इसको प्रथम बार पहचाना गया इन दिसंबर 2019। कह रहा है कि दिसंबर 2019 में इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में, इसको जो है चाइना के वुहान सिटी में इसको प्रथम बार दिसंबर 2019 में इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसको पहचाना गया, या इससे परिचय हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। इट इज थॉट, कर ऐसा सोचा जाता है कि टू हैव ओरिजिनेटेड, कि इसकी उत्पत्ति हुई है इन ए सी फूड मार्केट। कह रहा है कि सी फूड मार्केट में, वेयर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ वॉज सोल्ड इलीगली, जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ मतलब जो वन्य जीव हैं वह सोल्ड इलीगली, वहाँ पर इलीगली बेचा जाता है, मतलब गैर कानूनी रूप से बेचा जाता है। फिर से बता दूं, कह रहा है कि इट इज़ थॉट, ऐसा सोचा जाता है कि टू हैव ओरिजिनेटेड, इसका जो ओरिजिनेशन मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई कहाँ पर हुई, कह रहा है कि इन सी फूड मार्केट में, वेयर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाज सोल्ड इलीगली, जहाँ पर वन्य जीवों को गैर कानूनी रूप से बेचा जाता है। क्योंकि जो सी फूड मार्केट है वुहान का, वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जो है वहाँ पर बेचे जाते हैं। साइंटिस्ट है पॉइंटेड आउट, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि टू आइदर बैट्स, या तो चमगादड़, आई स्नैक या सर्प, एज पॉसिबल सोर्सेस, इसके संभवतः स्रोत हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका स्रोत जो है या तो चमगादड़ हो सकता है या सर्प हो सकते हैं, इन दोनों से ही ये फैला होगा। दी डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है दी WHO डिक्लेयर्ड इट अ पैंडेमिक ऑन March 11, 2020। कह रहा है कि WHO ने जो है इसको डिक्लेयर मतलब घोषित किया, इसे पैंडेमिक घोषित किया, अर्थात इसे महामारी घोषित किया ऑन March 11, 2020, 11 मार्च 2020 को। WHO ने इसे 11 मार्च 2020 को इसे पैंडेमिक घोषित किया, अर्थात महामारी घोषित किया। सिंस इट्स इमरजेंस, कह रहा है कि इसके आपातकाल से, जब से इसको आपातकाल घोषित किया गया, इट हैज काज ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ, यह जो है ढेर सारे मौतों का कारण बना अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में। कहने का तात्पर्य है कि जब से यह शुरू हुआ तब से ढेर सारी मौतें पूरी दुनिया में हुई हैं। देयर इज नो नोन क्योर फॉर कोविड-19। कह रहा है कि देयर इज नो नोन क्योर, नोन मीन्स ज्ञात, क्योर माने इलाज। कह रहा है कि कोविड-19 का अभी तक कोई ज्ञात इलाज नहीं है, अभी तक इसकी इलाज की खोज नहीं हो चुकी है। देखिए, दूसरी हेडिंग इसकी सिम्टम्स एंड स्प्रेड। सिम्टम मतलब लक्षण, एंड स्प्रेड और संक्रमण या फैलाव या संक्रमण कह सकते हैं।
लक्षण और संक्रमण। कह रहा कि फीवर, बुखार, ड्राई कफ, सूखी खांसी एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और सांस लेने में कठिनाई आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। यह कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स है, मतलब एक सामान्य लक्षण है। फैटिक, थकान, सोर थॉट, गले में खराश, मसल पेन, कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द एंड लॉस ऑफ स्मेल और महक का अभाव, सूंघने की शक्ति का अभाव। कह रहा है कि कैन आल्सो बी सीन, कह रहा है इसे भी देखा जा सकता है इन कोविड-19 पेशेंट। कह रहा है कि कोविड-19 के पेशेंट में, कोविड-19 के मरीज में इसको भी देखा जा सकता है कि उसे थकान महसूस हो, उसके गले में खराश हो, मांसपेशियों में दर्द हो और उसकी जो स्मेलिंग पावर है वो चली गई हो, मतलब उसे सूंघने की शक्ति न हो। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज थॉट टू बी बिटवीन 1 and 14 days। कह रहा है कि जो कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसका एक चक्र है, शुरुआत से अंत की जो अवधि है इसकी, कह रहा है इज थॉट टू बी बिटवीन 1 and 14 days। कह रहा है इससे एक से 14 दिन के बीच है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है यह 1 से 14 दिन के बीच है, जो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इन्फेक्टेड पेशेंट्स, कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति कैन बी असिम्प्टोमेटिक। एक संक्रमित व्यक्ति जो है वह असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, अर्थात असिम्प्टोमेटिक मतलब विदाउट सिम्टम्स, मतलब उसके अंदर कोई लक्षण न हो। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति अफेक्टेड है लेकिन उसके अंदर कोई लक्षण जो है प्रकट नहीं हो रहे। विच मीन, जिसका मतलब ये हुआ कि दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी सिम्टम्स नहीं प्रदर्शित करते हैं डिस्पाइट बीइंग अफेक्टेड। कह रहा है कि अफेक्टेड होने के बावजूद, फिर से देखिए यहाँ से बता दें, कह रहा है कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स कैन बी असिम्प्टोमेटिक। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, जो संक्रमित व्यक्ति है, वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है, अर्थात उसे कोई लक्षण नहीं दिख सकता। विच मीन्स, जिसका मतलब ये हुआ कि दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, कि उन्हें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता डिस्पाइट बीइंग अफेक्टेड, संक्रमित होने के बावजूद। डिस्पाइट लगता है के बावजूद के लिए। दिस इज वाई, यही कारण है कि सो मेनी पीपुल गेट इन्फेक्टेड। यही कारण है कि इतने अधिक लोग संक्रमित हो जाते हैं या हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। कह रहा है कि रेगुलरली वॉशिंग आवर हैंड्स। कह रहा है कि अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करना, अर्थात अपने हाथों को नियमित रूप से धोना, भी साबुन से एंड वाटर और पानी से। कवरिंग और माउथ, अपने मुंह को ढकना, एंड नोज और अपने नाकों को ढकना विथ मास्क। मास्क से मतलब मास्क से जो है अपने मुंह और नाक को ढकना। एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, और सामाजिक दूरी को बनाए रखना। आर दी प्रिवेंटिव स्टेप्स। कह रहा है कि ये जो है इसके प्रिवेंटिव स्टेप है, इसके रोकथाम वाले कदम है या रोकथाम वाले उपाय हैं। टू अवॉइड द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। कह रहा है कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जो है रेगुलरली हाथों को साफ किया जाए साबुन और पानी से, अपने मुंह और नाक को ढका जाए मास्क से, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाए। यही जो है प्रिवेंटिव स्टेप्स है, मतलब इसको रोकने के उपाय है। कह रहा है कि वी शुड नॉट टच आवर माउथ, नोज और आईज विथ अनवॉश्ड हैंड्स। कह रहा है कि हमें जो है वी शुड नॉट टच और हमें अपने मुंह को, नाक को और आँख को जो है अनवॉश्ड हैंड मतलब बिना धोए हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। एंड वी मस्ट वियर ए मास्क, और हमें एक मास्क पहनना चाहिए वाइल टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करते समय, आर गोइंग आउट, या बाहर जाते समय। कह रहा कि वी शुड ट्राई टू कीप ए डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स। कह रहा कि हमें जो है शुड ट्राई टू कीप ए डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए ऑफ 6 feet 6 फीट की, फ्रॉम अदर दूसरों से, मतलब हमें दूसरों से 6 फीट की डिस्टेंस रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है। मतलब कोविड-19 के प्रभाव क्या है? देखिए कोविड-19 इनफैक्ट करें वास्तव में जो कोविड-19 है इज मच मोर देन ए हेल्थ क्राइसिस। यह जो हेल्थ क्राइसिस कहीं बढ़कर है, स्वास्थ्य संकट से कहीं बढ़कर जो है ये कोविड-19 जो है स्वास्थ्य संकट से कहीं बढ़कर है। इट इज ऑल्सो एन अनप्रेसिडेंटेड सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा है कि यह जो है अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व मतलब ऐसा पहले ना हुआ हो, जैसा जो पहले ना हुआ हो। कह रहा है ये एक अभूतपूर्व सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अर्थात एक सामाजिक और आर्थिक संकट है। यह एक अभूतपूर्व सामाजिक और आर्थिक संकट है। वी आल नीड टू कम टुगेदर। कह रहा है हम सभी को एक साथ आने की आवश्यकता है।
एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, आर इट मे हैव डिवेस्टेटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स। कह रहा है कि आर नहीं तो इट मे हैव डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग मतलब विनाशकारी, कह रहा है नहीं तो इसका विनाशकारी सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिक इफेक्ट और आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। कह रहा है हमें एक साथ आने की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है इससे बचाव के लिए, नहीं तो इसके जो है विनाशकारी सामाजिक और आर्थिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि पूरी दुनिया जो है अभी फेस कर रही है इसको, सोशली और जो है इकोनॉमिकली, दोनों तरह से इसने इतना बड़ा डैमेज उत्पन्न किया है जिसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं है। एज द वर्ल्ड कंटिन्यूस, जैसा कि संसार जो है कंटिन्यूस टू ग्रैपल विथ कोविड-19 पैंडेमिक, कह रहा है कि लगातार जो है कोविड-19 महामारी से ग्रैपल मतलब ग्रसित होता जा रहा है। कह रहा है कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, तंजानिया, फिजी एंड सम अदर हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी कोविड-19 फ्री। इसमें कह रहा है कि जैसा कि द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू ग्रैपल विथ कोविड-19 पैंडेमिक, जैसा कि संसार जो है कोविड-19 महामारी से लगातार ग्रसित होता जा रहा है, तो कुछ ऐसे देश हैं, कह रहा है कंट्रीज लाइक, जैसे कि कुछ देश हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, तंजानिया और फिजी एंड सम अदर, और कुछ दूसरे कंट्री हैं, कह रहा है हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी कोविड-19 फ्री। उन्होंने अपने आप को कोविड-19 से स्वतंत्र घोषित कर दिया, मतलब कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिया है कि नहीं, हमारे यहाँ कोविड-19 समाप्त हो गया है। कौन कौन से देश? न्यूजीलैंड है, तंजानिया है, फिजी है और कुछ और भी दूसरे देश हैं। अब देखिए, पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स लिख दी, और लास्ट में जो है जब हम इसको एंड करेंगे ऐसे को, तो लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, निष्कर्ष, मतलब हमने जो लिखा उसका एक निष्कर्ष, निचोड़ हम वहां पर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा गया है। कह रहा है कि इंडिया, कह रहा है भारत, डिस्पाइट हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि भारत जो है पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब दूसरा एक सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से एक दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद हैज़ डन रिमार्केबली वेल, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कह रहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए, एज वेल एज द डेथ टोल अंडर कंट्रोल, और मृतकों की संख्या को नियंत्रित करने में। भारत जो है दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, उस हिसाब से इसने इसके फैलाव को रोकने और जो मृतकों की संख्या है उसको कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दी होल वर्ल्ड इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, कह रहा है कि जो पूरा संसार जो है रेसिंग अगेंस्ट टाइम, समय के विरुद्ध भाग रहा है, टू प्रिपेयर ए वैक्सीन फॉर कोविड-19, कह रहा है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने के लिए, कोविड-19 के लिए टीका बनाने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए पूरा संसार जो समय के विरुद्ध भाग रहा है। उसका मतलब विरुद्ध भागने मतलब कि मतलब एक सर्वोत्तम प्रयास किया जा रहा है कि इसी वैक्सीन को वैक्सीन को बनाने के लिए। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, कह रहा है कि देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य, रसिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इंडिया एंड ए फ्यू अदर्स हैव मेड ए गुड एफर्ट्स, और दूसरे देश जिन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन आर गोइंग ऑन, कह रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल है, मनुष्य पर जो परीक्षण है, आर गोइंग ऑन, यह जारी है, मतलब मनुष्य पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। एंड रिजल्ट्स आर वेरी इनकरेजिंग, और इसके जो रिजल्ट है, इसके जो परिणाम है बहुत इनकरेजिंग, मतलब बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले हैं। सून, जल्द ही, वी विल बी बैक, हम वापस आएंगे, वी विल बी बैक रनिंग ऑन द ट्रैक ऑफ ग्रोथ एंड पीस, कह रहा है कि सुन जल्द ही जो है वी विल बैक, हम जो है वापस रनिंग दौड़ रहे होंगे ऑन द ट्रैक ऑफ ग्रोथ एंड पीस, कह रहा है कि विकास और शांति के मार्ग पर, जल्द ही हम जो है विकास और शांति के मार्ग पर हम दौड़ रहेंगे। इसका कहने मतलब यह है कि जल्द ही जो है हम पुनः अपने विकास की गति को और शांति को प्राप्त कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा कोरोना पे ऐसे, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके जो लैंग्वेजेस हैं बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत एकदम सरल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक या दो बार देख लेंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस एसे का यदि आप जो है इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो मैंने जो है इसको अपने ब्लॉग पर भी लिख दिया है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसको वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं।